इस बच्ची ने अपना कीमती समय सिलेक्शन के बाद निकाला कि हमारे छोटे भाई बहन भी सही मार्ग पे चल के सिलेक्शन को प्राप्त हो और खुशियां उनके और उनके परिवार वालों को प्राप्त हो। तो ये बच्ची आई है और हम सभी के लिए बहुत खुशी का ये अवसर है। और हम सबसे पहले इस बच्ची को माला पहनाकर स्वागत इस बच्ची का करना चाहेंगे। तो बच्चियों द्वारा ही इनको माला पहनवाना चाहूंगा, सम्मानित करवाना चाहूंगा। तो बेटा आप आ जाइए। आ जाइए बेटा, आप भी ऊपर आ जाइए। कल को आप भी कोई, हाँ यस, आज आप सम्मानित कर रहे हैं। बेटा पहने रहिए, आप पहने रहिए अभी। और भी आइए बेटा, आप लोग भी आ जाइए, आइए फटाफट आइए। और बेटा एक बच्ची और आ जाए, 2 बच्चियों को और आना पड़ेगा। आ जाइए। आ जाइए बेटा, आप भी आ जाइए। एक बच्ची और आ जाइए बेटा। आज आप लोग इन्हें सम्मानित कर रहे हैं, कल आपको भी दूसरे बच्चे सम्मानित करेंगे। इस तरीके से पढ़ाई आप लोग करिए और मिठाई भी खिलानी है। मिठाई तो हम ही खिला देते हैं बच्ची को। तो सब हमारे गौरव है, गर्व की बात है, हमने ऐसे बच्चों को पढ़ाया है और बहुत खुशी हो रही है मुझे। यस बेटा, हाँ ठीक है। तो ठीक है बच्चे। पानी तो पीऊंगा। मैं क्लास भी ले रहा था सामने, अभी ब्रेक हुआ था तो पानी पीने ही जा रहा था, तब तक ये बच्चे उपस्थित हो गए। इनके पास समय भी कम है, तो मैं चाहूंगा 5 मिनट आपको ये संबोधित करें और कैसे आप मेहनत करें, किस तरीके से इन्होंने सफलता प्राप्त की है और कैसे आपको पढ़ाई करनी है कि आप भी सफलता प्राप्त कर सकें। इनके द्वारा सुने, जाने, समझें। कीर्ति बेटा, अच्छा वो हेलो, मेरा नाम कीर्ति त्रिपाठी है। मैं गोरखपुर मतलब संत कबीर नगर की रहने वाली हूँ। सर से मैंने 2018 में पढ़ा हुआ था, मतलब मेरा कोर्स पूरा नहीं हो पाया था, तब तक मेरे पापा ने मेरा बीएड में एडमिशन करवा दिया। बोले कि घर आओ बीएड कर लो पहले, उसके बाद और तैयारी करती रहना। फिर हम चले गए, बीएड वगैरह स्टार्ट किए। फिर एसएससी की तैयारी कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक से हो जा रहा था। फिर जाके यूपीएसआई की भर्ती आ गई सामने। मैंने कहा चलो ठीक है, इस पर थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। उसके बाद मैंने उसमें अपना जो भी जितना दे पाई मैंने दिया। तैयारी करने में सबसे ज़्यादा पता है क्या लगता है कि पढ़ना, सब लोग हम लोग पढ़ते तो हैं, हम भी बहुत पढ़ते थे, मतलब कभी कभी तो हम 12-13 घंटे पढ़ते थे, लेकिन कभी वो सही चीज़ें ऐसे नहीं कर पाते थे कि जैसे सही चीज़ें बहुत सारी, कभी कभी ये हो जाता ना, हम लोग बहुत सारे बुक्स कलेक्ट करने लगते हैं। मेरी इस वजह से कहीं ना कहीं बार बार चूक हो जा रही थी। लेकिन जब यूपीएसआई का आया तो मुझे लगा कि नहीं, ये सब अब छोड़ना है, तो बस एक ही बुक को किसी तरह पकड़ना है, उसी को बार बार रिपीट। जैसे हिंदी की एक ही बुक उठानी, एक नोट्स बनाई, एक अपनी खुद की मतलब कोई आदित्य की बुक आई वो उठा ली। और जीएस के लिए लूसेंट बहुत सही रहती है, मतलब चाहे एसएससी का एग्जाम हो चाहे किसी भी चीज़ का। लूसेंट उठाई मैंने, उसको रिपीट मोड में करना शुरू कर दिया। ये नहीं कि मतलब एक बार कर ली उसके बाद छोड़ दी, दूसरी बुक उठानी है। चाहे लूसेंट आती है कि मनोहर पांडे की अरिहंत की आती है, वो उसको स्टार्ट करा, उसको पूरा रिपीट मोड में करते जाना है। जो भी रहता है मतलब वो रिपीट मोड में करना है। ये नहीं कि मतलब एक बार कर ली अब दूसरी बुक उठाएंगे, नहीं ये कर ली अब तीसरी बुक उठाएंगे। वो कलेक्शन जब ज़्यादा हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी नहीं हो पाता। फिर ये जाके तो यूपीएसआई मतलब मेरे भाग्य खुले किसी के, चलो चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो आपने सुना एक बच्ची को, और आप भी, इनका कहने का मतलब यही है, आप लोग इनका अर्थ समझ गए होंगे। एक बुक लगाइए और बार बार उसको लगाइए, एक मानक लीजिए। और मॉक के लिए कह रही हैं, बता दीजिए। मॉक तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको मॉक देना है। बहुत सारे लोग ये क्या करते हैं कि मॉक देते ही नहीं है, या फिर ये हो जाता है कि बहुत सारे इर्रेलेवेंट मॉक देते हैं। मतलब जो रेलिवेंट हो वही मॉक दीजिए। हम लोग सर का भी मॉक लगाते थे और सर हम लोगों का टेस्ट भी लेते थे। सर की सीट हम पूरी लगाते रहते थे, मतलब सर का पढ़ाया हुआ मैथ की आज तो मेरे काम आती है, ये भी है। मैंने
रट ली थी, मतलब जो मुझे समझ नहीं आता था सर पढ़ाते थे मैं रट लेती थी ये मेथड, मतलब SICI के तो सारे मेथड ही मैंने सर के रट लिए थे। तो बस यही है, और थोड़ा होपलेस नहीं होना है, बस कंसिस्टेंट रहना है, कहीं ना कहीं हो ही जाना है फिर। बहुत शानदार थैंक यू। मोटिवेशन आपने दिया और बहुत शानदार मोटिवेशन दिया। कम समय में कम शब्दों में सटीकता के साथ अपनी बातें आपके समक्ष उन्होंने रखा है और इनकी बातों को आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो इन्होंने जो बातें बताई उसको अपने जीवन में उतारिए और डेली उसको फॉलो करिए, लापरवाही एकदम ना करिए, चूंकि इनके पास समय कम है। और ये बहुत शानदार मोटिवेटर मुझे लग रही हैं आप, बहुत बढ़िया मोटिवेट किया आपने, ठीक है, कम समय में कॉन्फिडेंस के साथ। जाता है ना, जब कई बार अपन फेल होते हैं तो समझ आ जाता है कि करना क्या है। अब जैसे मेरा CGL 19 पहला अटेम्प्ट था, लास्ट में जाके बाहर होना पड़ा। फिर CGL 20 में क्या हो गया कि हम पैनिक कर गए, मेरा प्री ही खराब हो गया। जब जैसे ही CGL 20 खराब हुआ तब तक UPSI का एग्जाम आ गया। मैंने कहा चलो अब इस पे तो कम से कम ये है ना कि इस साल जॉब ले ही लेनी है। फिर मैंने UPSI पे पूरा अपना टाइम दिया। अब इस बार मैंने CGL 22 दिया हुआ है, प्रीमियम लगभग मेरे 152 मार्क्स हैं। अभी मेंस का कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। वेरी गुड। तो कीर्ति, आप इसी तरीके से हर जगह कीर्ति मान रहे और जीवन की हर खुशी आपको प्राप्त हो, हम सभी की ये शुभकामनाएं। और आप इसी तरीके से मेहनत करें, आगे कभी आप आए इस कोचिंग क्लास में तो आप UPSC क्रैक करके आए, हमारी शुभकामनाएं हैं, ईश्वर से हम सभी की यही शुभकामनाएं हैं। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आई, बच्चों को मोटिवेट किया। ओके।